इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में आज डिकोड करेंगे कि क्यों हमारे बॉडी का ये पार्ट, जिसको हम नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये हमें कंट्रोल करता है, कुछ पावरफुल, सक्सेसफुल, वेल्दी, रिच, फुलफिल्ड इंसानों को ऐसा क्या पता है अबाउट दिस मशीन दैट दे आर एबल टू फोकस एंड मेकिंग एनीथिंग अ रियलिटी, और हम लोग बिल्कुल उसके आसपास ही भटक नहीं पा रहे हैं। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। 17th सेंचुरी कह रहा हूं, एक ग्रेट फिलोसोफर हुए रेने डेकार्ट, जो कि फ्रांस से थे। तो उन्होंने बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट दिए अबाउट मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ऑल। उनको रैशनलिज्म का फादर भी कहा जाता है बिकॉज ही गिव अ पावरफुल लाइन जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब समझ रहे हो उस लाइन का, आई थिंक देयरफॉर आई एम। चूंकि मैं सोच पा रहा हूं इसीलिए तो मैं हूं। एक जानवर और मुझ में क्या फर्क है? एक जानवर कॉन्शियस नहीं है, दैट एनिमल इज अनकॉन्शियस। उसको नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ही इज ऑन हिज बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। पर मुझे अपने बारे में इतना अवेयरनेस है कि मैं हूं और देयरफॉर आई एम। पर मुझे लगता है ड्यू टू ओवर यूजेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस machine, that mind, we actually started creating trouble for us. चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, थोड़ा एंगेज कीजिएगा मेरे साथ। एक पैसिव लिसनर नहीं बनना है एज अ रेबल, आप जानते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं, लेट्स से रोहन या प्रिया, आप कोई भी हैं, कि रोहन आप अपने घर का लाइट कब कब जलाते हो? आप बोलोगे मैं जब काम करता हूं, मॉर्निंग में होता हूं, जगने के लिए, काम करने के लिए नॉल। तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, मोहन आप इस लाइट को ऑफ कब करते हो? तो आप बोलोगे आदित्य सोना भी ज़रूरी है, और अगर लाइट ऑफ नहीं होगा तो मुझे अच्छी नींद नहीं आएगी। सो रात के समय जनरली, या कोई काम ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी देखना एंड ऑल, देन आई जस्ट टर्न इट ऑफ। बहुत अच्छा, आप स्मार्ट हो। तो फिर मेरा सवाल होगा, रोहन क्या हो अगर आप ये लाइट कभी बंद ही नहीं करें? तो रोहन बोलेंगे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ सकता है, ये इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या हो, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, रोहन क्या हो अगर इस लाइट को आपके जैसे 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कभी बंद ही नहीं करे? एक कैटास्ट्रोफी आ सकता है पूरे वर्ल्ड में, एनर्जी क्राइसिस। सिमिलरली आप अपने घर का पानी यूज करते होंगे, जब यूज करते हो तो आप चलाते होंगे, अच्छे से नहाते होंगे, वट एवर यूज यू आर लुकिंग फॉर योर सेल्फ। पर क्या आप उसको बंद करते हैं? आप बोलोगे ऑब्वियसली आदित्य जब होता है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। पर क्या हो आप इसको बंद ही नहीं करें, और अगर ये 7 बिलियन की आबादी भी करने लगे, माय गॉड, एक ग्रेट लेवल की स्कैर्सिटी आ जाएगी पानी की पूरी दुनिया में। बात सही है। तो क्या माइंड के साथ ये नहीं हो रहा है? हम इस मशीन को इतना ज्यादा ऑन करके बैठे हुए हैं, कभी इसको रुकने का, पॉज लेने का, पीस लेने का टाइम ही नहीं देते कि हम भूल गए हैं दैट व्हाट वी आर फॉर, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस माइंड, दैट व्हाई वी नीड टू सम टाइम रेस्ट आवर ब्रेन। ये नहीं हो रहा है आपके साथ। हर वक्त आप ऑक्युपाई हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ आपको बुला रहा है, हर वक्त आप जकड़े हुए हैं। यही तो हो रहा है, इसकी वजह से आप हर वक्त रेस्टलेसनेस को फील कर पा रहे होगे, लैक ऑफ फोकस, और यही सारे जड़ है कि आप ग्रेट थिंग्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रियलिटी नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा चलो मैं आपके साथ एक और सवाल पूछता हूं। सवाल है कि प्रिया, कोई प्रिया नाम की लड़की होंगी तो उनको कमेंट मत करना। तो प्रिया, मुझे आप बताइए कि आप सबसे शांत कब महसूस करती हैं? आपको लगता है कि आदित्य दिस टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर मी। मैं बताता हूं, आप लोग सोच लीजिए, पॉज करके चाहें तो सोच सकते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे अच्छा आप फील तब करते हैं अपने ब्रेन के साथ, पीस ऑफ माइंड, जब आप सोकर उठते हैं, जब आप नैप लेकर उठते हैं। क्यों ऐसा लगता है, कभी सोचा है आपने? एक बार इमेजिन करो, मॉर्निंग का टाइम, आप 7:30 बजे उठे हैं, आपकी नींद पूरी है, आपको किसी ने जबरदस्ती मार के नहीं उठाया है, आप उठे हो अच्छे से, 7 घंटे की नींद ली है आपने। उठ के कैसा लगता है? इमेजिन करो, शुरू का 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत रुका रुका सा, सब अच्छा सा लगता है, सब कुछ शांत शांत। और आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि अगर ब्रेन इस स्टेट में रहना सीख गया, आपके काम कितने आसान हो जाएंगे। इसी स्टेट को तो हमें हासिल करना है। और ब्रेन इस स्टेट को सबसे ज्यादा एंजॉय क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रेन आपका उस वक्त, उस मोमेंट में है। आपके पास कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे। आप जब उठे हो, इमेजिन करो 15-20 मिनट, कोई थॉट्स नहीं है कि कल मैंने बिल नहीं दिया, कल मेरा झगड़ा हो गया, पता नहीं कल मैं बिजनेस बना पाऊंगा, पता नहीं ये कर पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पास्ट फ्यूचर, आप इसी में झूलते रहते हो। लेकिन वो मोमेंट ऐसा होता है जब आप प्रेजेंट रहते हो, आप उठ के बस सनलाइट देखते हो, उठ के बस कुछ पढ़ते हो, उठ के बस एक वॉक पे जाते हो, उठ के बस शांत बैठते हो। अब इसके बाद की थोड़े 10 मिनट की कहानी समझते हैं। आपका मॉर्निंग अच्छा बीता, आप अच्छे से उठ गए। अब 10 मिनट बाद आपके फोन पे
एक अच्छा नोटिफिकेशन आता है आदित्य राज कश्यप और मेरी टीम की तरफ से। आपने किसी वर्कशॉप में इनरोल किया है, मे बी द प्रोडक्टिव बुद्धा आपने लिया है, या मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी, या द डेंजरस यू, कुछ भी ऐसा इनरोल किया है, सुबह सुबह मेल पे नोटिफिकेशन आता है कि ऐसे आप लॉगिन करेंगे, ऐसे आप सीखेंगे, ये रहा आपका इनरोलिंग लिंक, जाकर रजिस्टर कीजिए। तो वो अच्छा चीज़ है। और उसी के नीचे एक रील का नोटिफिकेशन है। समझना कि मैं सुंदर तो हूं पर मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप करोगे? तुम्हें लगेगा यार कौन ऐसी लड़की है मेरा प्यार ढूंढ रही है, तो उस पर क्लिक करने लगते हो या क्लिक कर देते हो। पहला रील तुम देखते हो, रील बहुत अट्रैक्टिव है, लड़की बड़ी सुंदर है, चेहरा भी अच्छा है, बातें भी अच्छी कर रही हैं, डांस मूव्स भी बड़े प्यारे हैं, कर्व्स भी अच्छे हैं। तुमने पहला रील देखा, फिर लास्ट में बोलती है कि आपने मुझे देखा, अब आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, आपने फॉलो बटन दबा दिया, ठीक है। अब वो लूप जिसको मैं बोलता हूं, आपके मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला रील, दूसरा रील, तीसरा रील, चौथा रील, पांचवा, छठा, सत्ता, बुक की समरी आ रही है किसी में आपको 6 पैक बनाना सिखाया जा रहा है, किसी में आपको बिजनेस के आइडियाज दिए जा रहे हैं, किसी में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे डबल करना है अगले 5 दिन के अंदर, वो सिखाया जा रहा है। तो सोचो 10 मिनट पहले आपका दिमाग कितना शांत था, किसी भी चीज को रियलिटी बनाने को तैयार था, पूरे दिन के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन आपने इस गंदगी में एंटर करके अपने ब्रेन को फिर से 50 चीज दिखाकर, 50 चीज बताकर फंस गए। नाउ योर ब्रेन विल नेवर परफॉर्म एट इट्स पीक पोटेंशियल। आपने कुछ करने की क्षमता शुरू करने से पहले इसको मार दिया। सोचो ना, आपने एक बुक रखा है पास में, आज मैं पढ़ूंगा, लेट्स से द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर या 48 लॉज ऑफ पावर, लेकिन अब आप जाके रील में सब आपको शॉर्टकट पे चाहिए, आपको तो मेहनत नहीं करना है, ब्रेन आपका चंचल है, शांत आप रहना जानते नहीं हो, माइंड को अपने प्रेजेंट करना सिखाया नहीं है। तो आप देखते हो कोई 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 42 बता रहा है 1 मिनट के अंदर में आपने रील देख लिया कि जरूरत से हमेशा कम बोले, आधा अधूरा ज्ञान ले लिया, फिर दूसरे में देख लिया 6 पैक बनाने के लिए ये फूड्स खाए, सब तुमने देख लिया। तो अब सोचो क्या चूंकि तुम्हें शॉर्ट डोपामिन मिल चुका है, अच्छा फील हो चुका है, तुम रियल वर्ल्ड में गलती से भी गुस्ताखी करोगे एक मोटी सी किताब पढ़ने की? तुम पढ़ोगे ही नहीं, मार्क माई वर्ड्स। तुम पहले ही सुन चुके हो कि बॉडी बनाने के लिए यार एस्टेरॉयड के इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं, बहुत सारे साइकिल चलाना ही पड़ता है, तो तुम एक्शन ही नहीं लोगे। तुम बोलोगे मुझे करना ही नहीं है, मुझे बुक पढ़ना ही नहीं, मैं तो समरी सुन लूंगा, मैं तो ऑडियो बुक लगा लूंगा। या कोई इडियट आके बोलता है जिंदगी एक है, खाया पिया नहीं तो क्या किया, क्या करोगे अच्छा डाइट फॉलो करके। तो तुम आधा अधूरा ज्ञान गधों की तरह सुनकर, हाँ ठीक है मुझे भी खाना पीना है, मोटा हो जाऊंगा तो क्या होगा, बॉडी बना के कहाँ जाऊंगा, कौन सा मुझे वॉर लड़ना है, मैं ठीक हूं, ऐसे ही ठीक हूं। समझ रहे हो? इस तरह तुम्हारे ब्रेन को हैक किया जाता है, इस तरह तुम्हें मोमेंट से भटकाकर पास्ट फ्यूचर के लूप में फंसा लिया जाता है, एंड यू आर इजीली ट्रैप्ड। नाउ यू हैव किल्ड योर एबिलिटी who can make anything a reality, but now it is not possible। और यही आज के सारे जेनजी की प्रॉब्लम नहीं है। आज की दुनिया में हम लोग ओवर इंफॉर्मेशन सफर नहीं कर रहे हैं। जब ये बात मैंने अपने रेबल्स कम्युनिटी में बोली थी कि आपको आज की दुनिया में ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग मुझसे ऑफेंड हो गए थे कि आदित्य हम अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, यू डोंट नीड मोर नॉलेज, यू नीड मोर एग्जीक्यूशन। सुनो एक, एक्शन लो उसके ऊपर 10, सुनो 2, एक्शन लो उसके ऊपर 15, 20, तब जाके चीजें रियलिटी बनती है। सब कुछ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आज की जेनजी जनरेशन की प्रॉब्लम है दैट दे आर ऑलवेज हैविंग अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। लर्न द आर्ट टू बी इन द मोमेंट, लर्न द आर्ट टू बी और टू एंजॉय द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ। चलो थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि तुम मेहनत करके एक ग्रेट या एक अच्छे लेवल के एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा रन कर रहा है, अच्छा सेल्स आ रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन अब समझना ब्रेन तुम्हारे साथ कितना खेलेगा। तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि रोहन कैसी जा रही है लाइफ? तुम बोलोगे अच्छा जा रहा है आदित्य। तो तुम्हारी लाइफ काफ़ी बिजी रहती होगी, तुम बोलोगे हाँ बहुत बिजी रहती है। तो मैं बोलूँगा दिन भर बिजी रहती है, कभी शांति बैठते हो खुद के लिए? तो तुम बोलोगे नहीं आदित्य टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ? लाइक दिन भर भागना फिरना, ये काम वो काम, बिजनेस, क्लाइंट, बच्चे, फैमिली। तो मैं बोलता हूँ कि मॉर्निंग में बैठते हो? बोला कि नहीं यार मॉर्निंग भी उठता हूँ, रात में लेट सोता हूँ, मॉर्निंग उठता हूँ, फिर फटाफट बच्चों को स्कूल छोड़ना, वाइफ को उसके ऑफिस ड्रॉप करना, फिर अपने ऑफिस जाना, काम निपटाना। तो मैं बोलूँगा कि दिन भर भागना, कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हो? तो बोला नहीं खुद के टाइम निकालना क्या होता है, मैं और मेरी फैमिली है, फैमिली के लिए टाइम दूंगा तो किसके लिए टाइम दूंगा, मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ, मैं इतना मतलबी नहीं हूँ। तो बोलूँगा ठीक है मैं तुम्हें मतलबी नहीं कह रहा हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है या क्या तुम्हें लगता है कि नेचर ने तुम्हें एक गधा बनाया है? रोहन ऑफेंड हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो? मैं गधा दिखता हूं तुम्हें? मैं अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता हूं, मैं गधा हूं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर फैमिली के लिए काम करना गधापन है तो मैं गधा ही ठीक हूं।
मैं बोलूँगा नहीं नहीं, मैं तुम्हें गधा नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें डाउन भी नहीं कर रहा हूँ, पर थिंक अबाउट अ बिगर पर्सपेक्टिव। थोड़ा ईगो को दबाओ, बस सवाल का आंसर करो। क्या भगवान ने तुम्हें एक गधा या खच्चर पैदा किया है? तो रोहन अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मैं बोलूँगा कि क्यों इतना भागा भागी, कभी तो शांत बैठ सकते हो। मैं बोलूँगा मैं चाहता हूँ पर बैठ नहीं पाता, क्योंकि दिन भर के ये कोर्स होते हैं, CHORES कोर्स बोलते हैं, मतलब दिन भर के छोटे मोटे काम को कोर्स बोलते हैं। अगर सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो करेक्ट कर देना। तो दिन भर के कोर्स में मैं फंस जाता हूँ। तो फिर मैं बोलूँगा क्या ये कोर्स कभी ख़त्म होने वाले हैं? तो रोहन बोलेगा शायद नहीं। तो मैं फिर बोलूँगा तो इन सब के लिए टाइम कौन निकालेगा फिर? तो फिर रोहन शांत होकर सोचेगा। सोचो ना, तुम्हारे छोटे मोटे काम आज तक कभी खत्म हो पा रहे हैं? कभी किसी को ड्रॉप करना है, कभी ये करना है, कभी ये खाना है, कभी यहाँ जाना है, कभी ये बोलना है, कुछ कभी ये देखना है, कुछ भी चलता रहता है। तो तुम्हें इस बीच में अपने ब्रेन को शांत करके सिखाना पड़ेगा, टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, खुद को कॉन्शियस बोलना पड़ेगा। मैं सुबह दुनिया इधर की तरफ हो जाए, मैं आधे घंटे शांत बैठूंगा, 15 मिनट किताब पढ़ के अपने ब्रेन को शांत करूंगा, वरना ये दिन भर के छोटे मोटे कोर्स तुम्हें खा जाएंगे, निगल जाएंगे, और तुम्हारा ब्रेन हर वक्त एक गधे की तरह, खच्चर की तरह भागता रहेगा, और तुम्हें चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, सही से मिलेंगे भी तो तुम हमेशा डरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ब्रेन में क्लैरिटी नहीं है, पिक्चर ही नहीं है, मेंटल मॉडल्स ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें शांत बैठना पड़ेगा। और मैं इस कहानी के थ्रू आगे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ब्रेन को या माइंड को गलत मत समझना। सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से अगर हम सवाना के जंगल में फंसे थे, अगर हम जंगली जानवर से भागते नहीं, अगर हम मीटिंग पार्टनर्स ढूंढते नहीं, रिप्रोड्यूस करते नहीं, चीज़ों को आगे बढ़ाते नहीं, तो हम फंस जाते। प्लेजर, लग्जरी, एवरीथिंग, इसके लिए माइंड को होना बहुत जरूरी है। पर माइंड को कभी कभी एज स्विच बल्ब जो मैंने बताया है पानी, ऑफ करना आपको पड़ेगा, कॉन्शियसली चुनना पड़ेगा। ये कैसे करोगे? मैं आपको 3 टेक्निक्स अब बताने वाला हूं, गौर से सुनो तीनों को, जिससे तुम अपने ब्रेन को बेस्ट लेवल पे यूज कर सकते हो और फोकस अल्टीमेट आएगा। और फोकस आ गया, मन चंचल नहीं रहा, तो फिर कुछ भी रियलिटी बना सकते हो। क्योंकि मैं ऊपर ऊपर वाली बातें नहीं करता हूं, मैं आपके डीप साइकी में जा रहा हूं, आपके डीप ब्रेन के पार्ट में, ताकि आप समझ जाओ कि फोकस का जड़ क्या है। ऊपर वाली बातें तो कोई भी कहेगा कि ये टेक्निक लगा लो, ये कर लो, वो सब ठीक है, पर अगर आपकी इनर साइकी में बातें चली गई ना, तो चीज़ें बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है, बिकॉज आई बिलीव इन अ डीपर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग, बी कॉन्शियस अबाउट योर इमोशंस। जब डीप वर्क में जाते हो, जब कोई वर्किंग आवर चुनते हो काम करने का, लेट्स से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 या 3 डीप आवर में चुनो, जो मैं बताता हूँ। 2-2 घंटे के 3 साइकिल बनाओ, या 1.5 घंटे के 4 साइकिल। आप 6 से 7 घंटे में मैक्सिमम टाइम काम, या मैं कहूँगा 70-80% आपके दिन का काम पूरा हो जाएगा। तो उस डीप आवर ऑफ वर्क में आपको अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखना है, बहुत हाई रखना, मतलब बहुत गुस्सा नहीं, बहुत एक्साइटेड नहीं, बहुत खुश नहीं, बहुत नाचना गाना नहीं। जैसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आदित्य क्या हम गाने भी नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकते। गाने सुनने का मतलब क्या है? अगर कोई उसमें अपनी महबूबा की, दिलरुबा की, जो भी आप गाने सुनते हो, प्यार मोहब्बत, रैप, रील्स के ट्रेंडिंग सॉन्ग बहुत सारे चलते रहते हैं, पता नहीं, तो ये सारी चीजें अगर तुम सुनते हो बीच बीच में गैप के, सोचो ना तुम्हारा ब्रेन क्या प्ले करेगा। ब्रेन है क्या? ब्रेन इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट यू आर एक्वायरिंग फ्रॉम योर एनवायरमेंट। जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, वही ब्रेन रिफ्लेक्ट करेगा। तुम गाने में अगर ये सारी चीज़ें सुनोगे, तुम्हारे इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, पढ़ने का मन भी करेगा, तुमको लगेगा टेक्स्ट कर दूं क्या उसको, बात कर लूँ क्या उससे, तुम शांत हो ही नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ इमोशंस को स्टेबल रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे हो, बहुत एक्साइटेड फील करो, बहुत नाचने का मन करे, बहुत गाने का मन करे। काम के वक्त इमोशंस को बैलेंस रखो। वो करने के लिए प्रोडक्टिव ब्रेक लो। जब ब्रेक लेते हो ना 2-2 घंटे के साइकिल पे, 1.5 घंटे के साइकिल पे, तो उस ब्रेक में शांत बैठ सकते हो, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल काइंड ऑफ, शांत बैठ सकते हो, सनलाइट देख के आ सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, कॉफी पी सकते हो, वॉल को देख सकते हो, एक छोटा नैप ले सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मेरा है कि मैं मेडिटेट बहुत ज़्यादा करता हूँ, अपने खाली टाइम में बस मास्क लगा के मैं शांत बैठ जाता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, दीवार देखता हूँ, सनलाइट देखता हूँ, वॉक पे चला जाता हूँ, पास में मेरे एक अच्छा पार्क है। तो आपको अपनी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि 2 लड़कियों को इमेजिन करो ना, इमेजिन करो सुबह का 8 बजे, 8 से 10 में डीप वर्क का टाइम है, तो पहली लड़की रिया है, दूसरा प्रिया है। तो रिया के पास अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो उसका 2 घंटा इमेजिन करो, बिल्कुल शार्प फोकस, नो इमोशंस, नथिंग। उसको पता है कि 2 घंटे में 4 घंटे का काम निपटा सकती है। लेकिन दूसरी वाली प्रिया है, उसको 50 चीज़ें याद आ रही है, रील्स देख रही है तो किसी के ब्यूटी मेकअप्स, नेल एक्सटेंशन, जो भी चीज़ें हैं सब याद आ रहा है। तो ना चाहते हुए भी उसका ब्रेन फोकस रह ही नहीं सकता। वो उसका मन करेगा अभी भाग जाऊँ, अभी घूम के आ जाऊँ, कुछ खा लूँ, कुछ देख लूँ, कुछ टाइम पास कर लूँ, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब समझते हैं सेकेंड फैक्टर जो तुम्हारे एफिशिएंसी को, तुम्हारे फोकस को डाउन कर रहा है। बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एक कल्प्रिट है, समझो। दैट इज यू ओवर कंज्यूम शुगर और शुगर लाइक मटेरियल्स। मेरा कहने का मतलब है मैदा और चीनी, इन दोनों से बनी चीजें अगर प्रोडक्ट तुम ब्रेकफास्ट में या अपने डीप आवर्स में ले रहे हो, तो तुम चाह कर भी फोकस
नहीं डेवलप कर सकते। जनरली इंडिया के अंदर ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी मैदे में खा लेना, जैम या कोई में भी वो आजकल चला ना केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, ये सब सही नहीं है। क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली लेट्स से आप डीप वर्क में जाना चाहते हो सुबह 9 से 12 और फिर 2 से 5, तो सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, गंदा सा कोई ब्रेड खा के बैठ गए आप और उस पर कुछ बटर लगा लिया। बटर फिर भी एक लेवल तक थोड़ा ठीक है। तो अब क्या होगी, व्हाइट फ्लावर जिसे हम मैदा कहते हैं या फिर चीनी, ये बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू इट्स सिंपल नेचर ऑफ शुगर विच इज मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो इससे क्या होता है, पैनक्रियास फिर इंसुलिन सेक्रेट करता है और ये इंसुलिन बॉडी में बढ़ने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी को शुगर स्पाइक बोलते हैं। तो ब्रेन इसके बाद आपका झूलने लगता है, आपको नींद सा आता है, डिजी लगता है, आपकी नींद पूरी है, सब कुछ सही है। सो मेक श्योर 100% मेक श्योर अपने डीप आवर्स में सिर्फ 3 तरह के मेजर फूड्स पर फोकस करोगे विच इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स एंड प्रोटीन। मैं आपको बताता हूँ तीनों सोर्सेज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप ले सकते हैं ओट्स, स्वीट पोटैटोज, बनाना, रोटी। तो ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल ही स्लोली राइज करता है। और भी इसके कौन से फूड सोर्सेज है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गुड फैट्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं आमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, दही, लिटिल अमाउंट ऑफ दूध इफ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट। एंड इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो कि वैसे इंडियन डाइट में ऑलरेडी बहुत कम होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वे प्रोटीन है, आपके लिए चना है, आपके लिए दूध है, दही है, और भी अच्छे सोर्सेज आपको गूगल पर मिल जाएंगे। और नॉन वेजिटेरियन हो तो बोलने की बात नहीं है, एग इज अ सुपर फूड। मेरे लिए तो ये मेरी जान है, लाइक आई जस्ट लव अ बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आई कैन से दैट इज एग्स, आई बिलीव, बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। तो वो हो सकता है, फिर आप चिकन ऐड कर सकते हो, रेड मीट ऐड कर सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। सो अब समझते हैं आपके ईटिंग प्रोसेस को। अगर आपका वर्किंग आवर मॉर्निंग 8 से 11 है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, अबाउट 60% कैपेसिटी ऑफ योर स्टोमक खाओ। फिर डीप वॉक में जाओ 3 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए। फिर एक आप लंच ले सकते हो, लाइट मील। हर मील में कोशिश करो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को थोड़ा हाई रखना है, फैट को थोड़ा कम रखना है। अब समझते हैं थर्ड एंड वन ऑफ द डेंजरस फैक्टर विच इज स्टॉपिंग यू, विच इज यू आर नॉट इन द नाउ। तुम्हें पता है इस माइंड का पूरा अस्तित्व खत्म हो सकता है, इसकी पूरी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए अगर इसे 2 चीज छीन लिया जाए तो। पता है क्या वो? भूत, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट। इस माइंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वीडियो भी पॉज करो, रोहन, नेहा, जो भी हैं आप, और कुछ भी याद करो, माइंड में तुम्हारे जो भी थॉट्स आते हैं, आंख बंद करो, तुम्हें सारे थॉट्स तुम्हारे पास्ट के, फ्यूचर के यही आ रहे होंगे। क्या खाया, कहाँ जाना था, इसने मुझे ये बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कल ये भी करना है, ये भी बनाना है, जो भी चीज़ें हैं। ये दोनों शत्रु को अगर कंट्रोल तुमने नहीं किया, एक लिमिट तक आना अच्छा है, ऑब्वियसली प्लान करना फ्यूचर का, पास्ट के बारे में सोचना अच्छा है। और इन दोनों में भी सबसे बड़ा कल्पिट मैं मानता हूँ पास्ट, क्योंकि पास्ट के बेसिस पे ही आप फ्यूचर को भी डिसाइड करते हो और सारी चीज़ों को बेसिकली पास्ट में ही रखते हो। अगर आपका पास्ट में एक्सपीरियंस खराब है, उसी पे आप सारी चीज़ों को जज कर लेते हो, अगर आप एक मोस्टली अनकॉन्शियस पर्सन हो तो। और इसी पे मुझे अपना पहला पॉइंट याद आ गया, जो मैंने कहा था कि हम लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं? व्हेन वी वेक अप फ्रॉम स्लीप। उस समय प्रेजेंट में होते हैं, हमें कोई थॉट्स ही नहीं आता। और यही स्टेट आपको बनाना सीखना है, यही चीज़ आपको सीखना है। अगर आप सीख के मोमेंट में कैसे आते हैं, इसके बारे में यहाँ नहीं बताऊँगा। इसके बारे में मैंने एक टॉप लेवल का वर्कशॉप बना दिया, विच इज़ द प्रोडक्टिव बुद्धा। टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी है, लगभग अभी तक इसको 180+ से ज़्यादा लेवल्स ने इसको इनरोल कर लिया है। एंड दे आर चेंजिंग एट अ डिफरेंट लेवल विथ माई प्रॉमिस। क्योंकि उसके अंदर मैंने ब्रीदिंग टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स, बहुत चीज़ों को मैंने डिटेल जाके तोड़ा है एक मैप के थ्रू। आप चाहो तो नीचे लिंक में चेक कर लेना, मैंने एक वीडियो बना दिया उसका 10 मिनट का, वो देख के डिसाइड करना कि इस प्रोडक्टिव बुद्धा में आपको जाना है कि नहीं। लेकिन इसके बाद वो एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें फिर से ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने बैठ गया, बहुत समय चला जाएगा। तो मतलब समझो, लेकिन कुछ भी करके तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, हाउ टू बी इन द मोमेंट, हाउ टू बी इन द मोमेंट, हाउ टू बी इन नाउ, हाउ टू बी प्रेजेंट। इसके लिए मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं क्लिप लगा रहा हूँ टेनिस के वन ऑफ द जायंट प्लेयर नोवाक जोकोविच। इनका क्लिप चेक करो, ये खुद बता रहे हैं क्या पावर है टू बी इन द मोमेंट रहने का। Your focus, if you're not present, things started to go the wrong way for you, it's fine. Accept it and then come back. And I think that recovery of how long you stay in that emotion is what differentiates you from maybe others. Listen, Cristiano, let's go. Life continue. Past is past, it's never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's going to happen tomorrow. तो ये सारे प्रैक्टिकल थिंग्स अगर तुम वाकई में समझ गए ना, इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे ब्रेन को समझने के लिए। और फर्दर इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि आदित्य मुझे अब इसी तरह
अपना एक डेंजरस वर्जन बनना है। मैं नहीं मानता इस सोसाइटी के मिडिल क्लास रूल्स को, नहीं रहना मुझे इस मैट्रिक्स में, मुझे बनना है टॉप 1% क्लब का हिस्सा। देन द डेंजरस यू वर्कशॉप इज फॉर यू। मैं पहले ही बोलता हूँ इस सब के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स, हार्श रियलिटी चेक्स दिया लाइफ के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, ग्रोथ के बारे में, माइंडसेट के बारे में, क्या सेपरेट करता है टॉप क्लास रेबल को, 1% डेंजरस पीपल को एक मिडिल क्लास माइंडसेट से। तो चाहो तो उसका भी एक 12 मिनट का वीडियो मैं नीचे लगवा देता हूं, चेक कर लो दोनों का, द प्रोडक्टिव बुद्धा और द डेंजरस यू का डिसाइड कर लो। दोनों के लिए भी जा सकते हो, या जो तुम्हारे लिए बेस्ट लगे उसको पिक करो, लेकिन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बी द डेंजरस वर्जन। एक क्या हो तुम्हारी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे पीक पोटेंशियल पे जाने नहीं दे रहा है, वरना जिंदगी में खाना पीना और पार्टनर और ये रिप्रोडक्शन ढूंढना था तो जानवर ही सही थे। वाई वी फाइट फॉर पीक पोटेंशियल, वाई वी आर रनिंग फॉर टॉप 1% क्लब? कुछ तो रीजन है, कुछ तो है जो तुम्हारा एक अंदर का इंसान तुम्हारा मीडियोक्रिटी में सेटल होने नहीं देना चाहता है। लुक फॉर हिम, टॉक टू हिम, वर्क फॉर। तो ये था वीडियो, अब बताओ कैसा लगा। मैंने पूरी जीवन शक्ति डाल दी है, पूरा डिटेल जाके जितना मैं डीप जा सकता था गया हूं। और प्लीज इंटरेक्ट करो, कमेंट करो, मैं स्टोरी लगाता हूं, मैं इंटरेक्ट करता हूं, मैं रिप्लाई करता हूं, बस आके सुन के मत जाओ। ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर रियली ट्रांसफॉर्मिंग। सो शेयर द स्टोरी, मत डरो कोई तुम्हें जज करेगा, सबकी कहानी होती है, सबके फेलियर्स होते हैं। मैं भी कोई आसमान से नहीं आया हूं, मेरी बहुत सारी चीजें रही। मैं तुम्हें सब्सक्राइबर्स नहीं रेबल्स मानता हूं, और रेबल्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, रेबल्स टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ। तो लेट मी नो, और कोई अच्छा टॉपिक है तो जरूर बताना, आज नहीं तो कल वीडियोस पे जरूर बनेगा। सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।